Good morning, students. Welcome to Reliance classes. Today we are going to read chapter 4th of 12th class, The Rat Trap. About the author, लेखक के बारे में. Selma Lagerlof, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. वो एक स्वीडन की लेखिका रही हैं जिसकी स्टोरीज को बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है. ए यूनिवर्सल थीम, उनकी स्टोरीज का एक ही थीम रहा है, रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, जो उन किसी भी स्टोरीज में मिलता है, जो सार्वभौमिक है, एक ही थीम. ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द असेंशियल गुडनेस, एक महत्वपूर्ण अच्छाई, इन ए ह्यूमन बीइंग, एक प्रत्येक आदमी में होती है, कैन बी वेकेंट, जिसे जगाया जा सकता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ के द्वारा और प्यार के द्वारा. दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. ये स्टोरी स्वीडन की खानों में इसको सेट किया गया है. रिच इन आयरन और होती है कच्ची धातु, जो आयरन लोहे की, जिसमें कच्ची धातु ज्यादा पाई जाती है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उसकी जो फिगर मिलती हैं वो लार्ज इन द हिस्ट्री में भी मिलती हैं, और जो वो आयरन जो माइंस दिखाई जाती हैं वो माइंस हिस्ट्री में भी दिखाई जाती हैं. जो दंत कथाएं होती है कंट्री के अंदर, उसमें भी. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये स्टोरी एक फेरी टेल की तरह फेरी टेल के मैनर में लिखी गई है. तो इस स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था जो छोटे छोटे स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, तारों से बने चूहे के जाल बेचने के लिए गया था. He made them himself at odd moment. उसने ये अपने आप अजीब पलों में बनाए थे. फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से. ही गोट बाय बैगिंग, जो वह भीख मांगकर प्राप्त करता था. इन द स्टोर्स, दुकानों के ऊपर से. और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े फार्मों में से. बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, जो बिजनेस था वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था. सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थ्योरी, इसलिए वो अपना जीवन चलाने के लिए दोनों का सहारा लेता था. छोटी मोटी भीख भी मांगता था वो, भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए. इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे. हिज चिक्स वर सनकन, उसकी गालें धसी हुई थी अंदर की तरफ. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख दिखती थी. नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता. हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कि कितनी निराश या उदासी की और नीरस लाइफ हो सकती है. कैन अपीयर, दिखाई दे सकती है. टू सच ए वैगेबॉन्ड, इस प्रकार के एक घुमक्कड़ आदमी की. वैगेबॉन्ड होता है घुमक्कड़ या आवारा. हु प्लोड्स, जो पांव घसीट कर चलता है. अलोंग द रोड, रोड के ऊपर. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो अपने ही ध्यान में खोया रहता है. बट वन डे, लेकिन एक दिन. दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, गहरे विचारों में डूब गया ये आदमी. विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको वास्तव में मनोरंजन का साधन लगे. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था. वैन सडनली, जब अचानक से. ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया अचानक से. दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों तरफ जो पूरा संसार है. द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, पूरा संसार जिसके ऊपर लैंड है, सीज है, समुद्र है. इट्स सिटीज एंड विलेजेस, जो शहर है और गांव है. वाज नथिंग, कुछ नहीं. बट ए बिग रेड ट्रैप, परंतु एक बड़ा रेड ट्रैप है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसका अस्तित्व तो केवल किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं. देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, केवल लोगों को चारा डालने के लिए है.
इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यह अमीर बनाता है और खुशी देता है। शेल्टर एंड फूड, आश्रय देता है और भोजन देता है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देता है और कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, इसी प्रकार से रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज, पनीर एंड पोर्क और सुअर का मांस। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट से, जैसे ही कोई आदमी इसके इसकी तरफ आकर्षित होकर इसमें रखे चारे को टच करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वह इसको अपने अंदर क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। एंड देन एनीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, द वर्ल्ड हैड, वास्तव में निसंदेह उसके लिए दुनिया कभी दयालु नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे, इस प्रकार से वो इसके बारे में यह बुरा सोचकर उसको असामान्य खुशी मिली। इट बिकेम ए चेरिस्ड, ये उसके लिए प्रिय हो गया ऐसा सोचना। पेस्ट टाइम ऑफ हिज, उसका मन बहलाने का टाइम बन गया ये। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग से, अपनी जो उसकी नीरस पैदल यात्रा थी उसके दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर्स, वह जानता था जिन लोगों ने देमसेल्फ बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर्स, जो इस खतरनाक जाल में अपने आप को जिन्होंने फंसा लिया है। एंड ऑफ द अदर्स, और दूसरों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अब चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसमें फंसने के लिए। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज ट्रिजिंग अलोंग द रोड, जैसे वो रोड के साथ साथ पैदल चल रहा था। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसकी एक भूरे कलर की कॉटेज के ऊपर नजर पड़ी। बाय द रोड साइड, जो रोड साइड के पास में थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और रात पर रुकने के लिए पूछा। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे ना तो उसने मना किया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसिस, और उसका जो फेस था वो भी कठोर नहीं था। विच ऑर्डिनरी मेट हिम, उसे जो एक आदमी मिला वहां पर। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो मालिक था उस कॉटेज का वो एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी के और बच्चों के। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और वो खुश था किसी से बातें करके अपने अकेलेपन में। इमीडिएटली, तुरंत। ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर, उसने दलिए के बर्तन को फायर के ऊपर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम द टोबैको, फिर उसने टोबैको का, तंबाकू का एक बड़ा टुकड़ा काटा, उसे रोल किया। दैट इट वाज इन बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो ये दोनों की पाइप के लिए, स्ट्रेंजर्स की और उस मालिक की, एंड हिज ओन, और उसकी अपनी, मतलब स्ट्रेंजर की और अपनी पाइप के लिए काफी था ये टुकड़ा। फाइनली, अंत में, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने एक पुरानी गड्डी ताशों की निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस खेला। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, रात को सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ। ये मेजोलिस होता है, ये एक गेम होता है ताशों का। थैंक यू। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।